हमारा पहला वर्ड है पेशेंस। पेशेंस क्या होता है? द एबिलिटी और क्वालिटी टू रिमेन काम एंड कंपोज्ड स्पेशली व्हेन फेसिंग अ डिले और हार्डशिप विदाउट बिकमिंग एंग्री। ठीक है, तो जब सक्सेस अचीव करने में या फिर कोई भी काम पूरा होने में अगर समय लग रहा है और साथ में उस समय के साथ साथ समय तो लग ही रहा है, साथ में और मुश्किलें आती जा रही हैं। ठीक है, ऐसे समय में काम और कंपोज रहना, गुस्सा नहीं करना, ठीक है, धीरज रखना, सहन शक्ति रखना, धैर्य रखना, उस क्वालिटी को, ठीक है, उस क्वालिटी को, उस एबिलिटी को हम लोग पेशेंस कहते हैं। ये एक नाउन होता है। एग्जाम्पल के लिए, पेशेंस एंड परसिवरेंस आर द कीज टू सक्सेस। तो पेशेंस, धैर्य रखना, धीरज रखना, स्पेशली उस सिचुएशन में जब एक के बाद एक मुश्किलें आती जा रही हैं और सक्सेस में डिले लग रहा है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी मेहनत करते जाना और धीरज रखना, उसे हम लोग पेशेंस, वो एबिलिटी और क्वालिटी एक ह्यूमन की, उसे हम लोग पेशेंस कहते हैं। और साथ में इसी से रिलेटेड है परसिवरेंस। परसिवरेंस का अर्थ होता है कि जब हमें सक्सेस नहीं मिल रही है या फिर धीरे धीरे बहुत समय लग रहा है और साथ में एक के बाद एक हार्डशिप्स आती जा रही है, उस समय मेहनत नहीं छोड़ना, मेहनत करते रहना। ठीक है, बिना मेहनत किए समय एक तरह से वेट नहीं करना, मेहनत करते हुए उस समय का और सक्सेस का वेट करना, उसके बीच में जो गैप है उसमें मेहनत करते रहना, मेहनत नहीं छोड़ना। ठीक है, वो परसिवरेंस कहलाता है। ये दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं, इसलिए दोनों को कई बार एक साथ ही यूज़ किया जाता है, पेशेंस एंड परसिवरेंस। पेशेंस मतलब क्या होता है? धैर्य रखना, ठीक है, अगर समय लग रहा है और मुश्किलें आ रही हैं। और परसिवरेंस मतलब होता है कि जब तक सक्सेस नहीं मिल रहा है तब तक मेहनत करते जाना, विफल होने के बावजूद भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। तो पेशेंस एंड परसिवरेंस आर द कीज टू सक्सेस, है ना, दोनों का ये जनरल मीनिंग हो गया। अगला हमारा टर्म आता है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट एक एडजेक्टिव है। रेजोल्यूट मतलब होता है फर्मली डिटरमिन्ड एंड अनवेवरिंग इन वंस पर्पस और बिलीफ, दृढ़ निश्चय। ठीक है, रेजोल्यूट, इसका नाउन रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूट मतलब होता है कि फर्म रहना, डिटरमिन रहना। जैसे जनरली डिसीजंस के लिए रेजोल्यूट यूज़ किया जाता है, तो मतलब होता है एक बार कोई डिसीजन ले लिया या एक बार कुछ ठान लिया तो फिर उससे पीछे नहीं हटना। ठीक है, उसको एंड तक पूरा करते रहना। ठीक है, पेशेंस और परसिवरेंस के साथ। तो ये सारे टर्म्स रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो रेजोल्यूट मतलब होता है दृढ़ निश्चय, किसी एक पर्पस को, एक लक्ष्य हमने चुना उसके लिए, या फिर बिलीव, जिस पर हम विश्वास करते हैं, ठीक है, उस पर विश्वास करते रहना, डिगना नहीं, ठीक है, सक्सेस पर। और अपना जो अंदर का दृढ़ निश्चय होता है कोई डिसीजन पे, ठीक है, उस पर फिर कदम पीछे नहीं हटाना। हम लोग समय ले सकते हैं डिसीजन तक पहुंचने में, जितना समय हमें चाहिए हम वो समय ले सकते हैं, पर एक बार हमने वो समय ले लिया, ठीक है, और डिसीजन ले लिया, ठीक है, उसके बाद फिर पीछे नहीं हटना। पहले ही हम लोग सोच सकते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, नहीं हो सकती, पर एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके बाद रेजोल्यूट रहना। तो जनरली इस कॉन्टेक्स्ट में रेजोल्यूट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वैसे इसका जनरल मीनिंग होता है कोई भी पर्पस, कोई भी डिसीजन, कोई भी बिलीव में अनवेवरिंग और फर्म रहना, दृढ़ निश्चय। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, रेजोल्यूट एंड डिटरमिन्ड इन हर डिसीजंस, शी टुक एवरी स्टेप विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, never lost hope, she kept moving forward because once taken, resolute and determined in her decision। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, कॉन्टेक्स्ट यही है कि एक बार उन्होंने डिसीजन ले लिया फिर वो कभी पीछे नहीं हटी। ठीक है, रेजोल्यूट रही, डिटरमिन्ड रही और बिना कभी अपनी आशा या फिर हिम्मत खोए आगे बढ़ती रही। ठीक है, तो डिसीजंस में रेजोल्यूट और डिटरमिन्ड।